गजब का ट्रेडिंग सेशन आज देखने मिला। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से देखिए मार्केट में जोरदार तेजी देखने मिल रही है। 2 दिनों में करीब 400 साढ़े 400 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो मार्केट्स में देखने मिली है। आज ही देखिए 9500 के आसपास जो है वो निफ्टी पहुंच गया। हुआ क्या है? शॉर्ट कवरिंग। समझ में तो यही आता है एटलीस्ट कि पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो ही देखने मिली, क्योंकि अगर आप मार्केट का चाल देखेंगे ना मार्केट की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का मूव देखने मिला है। 2 दिनों से देखिए कौन मार्केट को लीड कर रहा है, वो है बैंक निफ्टी। इस पूरे सीरीज में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी की जोरदार पिटाई हुई थी, लेकिन इस पूरे 2 दिनों में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी वो है जिसने कहीं ना कहीं मार्केट को पूरी तरह से इस रैली को लीड किया है। फार्मा और आईटी स्टॉक्स देखिए अच्छी खासी पिटाई वहाँ हुई है। कुछ हद तक एफएमसीजी जो है उससे भी निवेशक दूर रहे हैं। तो साफ समझ में तो ये आता है कि कहीं ना कहीं जो बहुत शॉर्ट पोजीशंस बनी थी ना, वो शॉर्ट पोजीशंस इस मार्केट में अब कवर होते हुए नजर आ रही है, और इसी के चलते आपको मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने मिली है। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछली जो सीरीज गई थी, हम क्लोज हुए थे करीब 9800 के आसपास। तभी भी आपने देखा था कि आखिरी में ही सीरीज जब खत्म हो रही थी उसी के समय कहीं उसी के आसपास मार्केट्स में रैली देखने मिली। तो उस समय भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो देखने मिली थी। तब लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद 10,000 तक मार्केट जाते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह की गिरावट आई है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो रैली इनफैक्ट 2 दिन में देखने मिली है ना, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग रैली थी। अब इसका ये और पुख्ता होगा कल। 2 चीज़ें, एक तो कल फ्राइडे है ना, उसके बाद लॉकडाउन 31 को 4 ख़त्म होने वाला है, 5 हो सकता है शुरू हो, उसका अभी औपचारिक ऐलान आएगा। तो काफ़ी कुछ है वीकेंड में होने लायक। यूएस और चाइना के बीच में पहले ही तनातनी है। इंडिया के साथ भी चाइना का जो कहीं ना कहीं ओवरऑल रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे। तो ग्लोबली काफ़ी टेंशन है। और लॉकडाउन 5 होगा नहीं होगा, होगा तो क्या रूल्स होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, ये सब क्लैरिटी ओवर द वीकेंड आने वाली है। और कल फ्राइडे है, इसके लिए अगर ये शॉर्ट कवरिंग मूव था ना, तो कल आपको मार्केट में प्रेशर जो है वो डेफिनेटली देखने मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल कहीं कोई दवाई मिल जाए कोरोना की, या कोई क्लेम कर दे कि हमने कोई दवाई ढूंढ ली या ऐसा कुछ हो, दैट्स अ डिफरेंट केस। अगर ऐसा होता है या फिर ग्लोबल टेंशन कुछ कम होते हैं तो शायद आपको एक रैली देखने मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेजॉरिटी चांसेस है कि कल आपको शायद दबाव देखने मिलेगा। और ये जो रैली है फिर आपको समझ में आ ही जाएगा कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, है ना। कीप योर फिंगर्स क्रॉस, लेट्स होप। दिल तो चाहता है कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली ना हो, फंडामेंटल सुधरा हो, लेकिन फंडामेंटल कुछ सुधरा नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसके लिए कहना बेमतलब है। और हाँ, याद रखिए बैंक निफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, इसमें क्या होता है वो आपको देखना होगा। कहीं ना कहीं जो ओवरऑल मूड माहौल है उसको बैंक निफ्टी सेट करने वाला है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हो। टाटा मोटर्स पे सागर शाह पूछते हैं। तो देखिए टाटा मोटर्स रिस्की ट्रेड है, सस्ता ट्रेड है, नो डाउट सस्ता है लेकिन रिस्की है। तो ऐसे रिस्की स्टॉक से आप ट्रेड कीजिए इन काउंटर में। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी, और वो खासकर मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्री, ये तो वो तमाम काउंटर्स हैं जिनमें अच्छा खासा उछाल देखने मिल रहा है। बालकृष्ण को अगर मैं अलग छोड़ भी दूं तो भारत फोर्ज और मदरसन सुमी में अच्छी खासी रैली देखने मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही है कि ये कंट्री लॉकडाउन खोल रही है, वो कंट्री लॉकडाउन खोल रही है। देखिए लॉकडाउन अगर खुल भी जाए, है ना, तो भी डिमांड कब तक आएगी इसके बारे में अभी पता नहीं है हमको। इंडिया में भी अगर लॉकडाउन खुल जाए तो सीवी की कब तक डिमांड आएगी, पैसेंजर व्हीकल्स की कब तक डिमांड आएगी, ये आपको पता नहीं है। ऑटो इंडस्ट्रीज को कितना बड़ा हिट लेना पड़ेगा। आज ही मैंने निसान की खबरें सुनी कि ब्रिटेन में कहीं तो वो अपना जो प्लांट है उसको शट डाउन कर रहे हैं, और करीब 2800 एम्प्लॉय जो उनको निकाल रहे हैं। पिछले कुछ साल से वो लगातार लॉसेस में थे, और अब कोविड ने ये सिचुएशन बना दी कि उनको अपना सबसे बड़ा प्लांट जो है उसको बंद करना पड़ रहा है। तो ऑटो इंडस्ट्री जो है उसमें पेन रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि वैल्यूएशन बहुत कंपेनिंग है, बहुत अच्छा है। टाटा मोटर्स, मारुति, ये कुछ ऐसी कंपनीज है हु आर हियर टू स्टे। तो ये कंपनियाँ ख़त्म नहीं होगी। हो सकता है कि अपने ऑपरेशन स्केल डाउन करे या फिर इस तरह के कोई कदम ले, लेकिन ये कंपनी बंद नहीं होगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो पोर्टफोलियो में लीजिए और लेके भूल जाइए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगले कुछ दिनों देखिए, शायद आपको प्रेशर देखने मिले तो नीचे के स्तर पे आपको जो है ये काउंटर खरीदने के ज़्यादा मौके मिलेंगे। उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में रखिए और भूल जाइए। फिर ये मत सोचना कि ये स्टॉक यहाँ से आधा हो गया कि क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक जो दुगना है वो भी हो सकता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा और लॉस के लिए भी रेडी रहिएगा, ये एक बात है। अच्छा, भाविक मेहता सीएट पे पूछे, मेरे ख्याल से सीएट के नंबर्स आने वाले थे, अभी तक शायद आए नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार नंबर आ जाने दीजिए, उसके बाद शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर आप व्यू ले पाएंगे। अनंत टेलर मिधानी पे पूछ रहे हैं व्यू। देखिए मिधानी हमारा टॉप फैन भी है अनंत टेलर, तो मिधानी मुझे बहुत अच्छा लगता है काउंटर, नो डाउट। ये काउंटर जब 200 के नीचे भी था तब भी मुझे अच्छा लगता था, और उसके बाद मैंने इसको काफ़ी बार रिकमेंड भी किया है, हम जो 12:30 के स्पेशल शोज़ करते हैं। देखिए इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है कंपनी के, वो काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स है,
और ऐसी कंपनी जो यूनिक प्रोडक्ट्स बनाती है ना, उनकी कभी भी डिमांड जो है ना वो काफ़ी अच्छी रहती है। जो ये एलॉयज़ बनाते हैं, स्पेशल स्टील एलॉय, वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इसके अलावा जैकेट वैकेट्स बना रहे हैं ये बुलेट प्रूफ, तो ऐसे काफ़ी सारे काम जो है ये कर रहे हैं। काफ़ी सारे टाइप्स इनने करके रखे जो कि आगे शायद इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा देते हुए नज़र आ सकता है। मेरे ख्याल से आपको इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अभी भी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आपको ये स्टॉक लगेगा कि महंगा है, आईपीओ प्राइस से तो काफ़ी महंगा लगेगा, लेकिन देखिए ये वो स्टॉक है जो शायद आगे आपको अच्छे खासे रिटर्न जो है वो कमा के दे सकता है, तो पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। मयूर जैन, एलजी बालकृष्णन, आज ऊपर के हाल क्या होगा? आई बॉट एट 232। देखिए ये पंड्या के फंडा में दिया गया था एलजी बालकृष्णन, और प्रदीप का जो टारगेट है वो 260 के आसपास का टारगेट है, तो 232 पे आपने लिया है। मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए। नो डाउट आपने काफ़ी हाई पे ले लिया है, ठीक है, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला उसके बाद उस स्टॉक में उस तरह की रैली देखने मिली है। बट मेरे ख्याल से ठीक है, बने रहिए। 260 नहीं तो कम से कम 250 के टारगेट के लिए तो आप इस कंपनी को चेस जो है वो बिंदास कर सकते हैं। तो रखिए अपने पोर्टफोलियो में। 250-260 के लेवल के आसपास ये काउंटर जो है वो जा सकता है। हालांकि अगले कुछ दिन शायद आपको दबाव देखने मिले, क्योंकि एक ही दिन में 20% चल गया, तो जाहिर सी बात है कल मुनाफा वसूली भी आएगी। मुनाफा वसूली आती है, रुकिए, घबराइएगा मत एकदम से। 250 तक के लक्ष्य मेरे ख्याल से कम 250-260 आपको देखने मिल सकते हैं। अनूप जैन, आईटीसी, देखिए आईटीसी आज मेरे ख्याल से 190 के आसपास जाके बंद हुआ है। मैंने आपको हमेशा आईटीसी पे यही कहा था कि 180-200 ये वो लेवल है। 200 के ऊपर जाएगा तो आपको शायद फ्रेश शुरुआत जो है एक रैली की आपको इस काउंटर में देखने मिल सकती है। हालांकि उस लेवल को ये पार नहीं कर रहा है। 180 के नीचे जाएगा तो आपको फिर से फ्रेश बिकवाली जो है वो देखने मिल सकती है इस काउंटर को, जो इस काउंटर को 165-150 तक लेके जाने की भी दमकम रखता है। लेकिन इस काउंटर में अब जो है काफ़ी अंडर ओनरशिप है। प्रॉब्लम क्या है, पिछले कुछ दिनों में अगर 2-3 दिन छोड़ दे आप, उसके पहले इस काउंटर में अच्छी खासी रैली देखने मिली, तो कहीं ना कहीं लोग क्योंकि बाकी चीज़ों में अब मुनाफा वसूली शॉर्ट कवरिंग जो है वो कर रहे हैं, और आईटीसी जैसे काउंटर जो है उसमें पिछले कुछ दिनों में खरीदारी में देखने मिली, तो जाहिर सी बात है अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी जैसे कि आईटीसी है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में एक्शन देखने मिला था, हो सकता है इन कंपनीज में कल से एक्शन देखने आपको फिर से मिलेगा। इसके लिए आईटीसी पे नज़र रखिए। जैसे ही ये कल 200 का लेवल अगर क्रॉस कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है और बंद होता है ना, तो आपको इसको कंपनी को फिर से एक फ्रेश खरीदारी के तौर पर लेना चाहिए, और उसके बाद आपको इस काउंटर को 240 के रखना चाहिए। लेकिन हाँ, रुकिए इस काउंटर के लिए, कल देखिए किस तरह का मुंह देखने मिलता है। अगर नीचे के और जाता है और 180 को तोड़ देता है तो प्रॉब्लम होती है। ऊपर की तरफ अगर 200 के पार निकल जाता है तो आपके शायद फ्रेश खरीदारी जो है इस काउंटर में करना चाहिए। एनसीसी लिया है 10 साल, ऊपर जाएगा कब तक होल्ड करूँ? देखिए आज 10 ऊपर गया। देखिए किसने पूछा है ये, डिम्पी बिस्ट। देखिए डिम्पी जी, एनसीसी अब एक ट्रेडिंग बेट बन गया है। पहले मुझे ये काउंटर काफ़ी अच्छी लगती थी। इनफैक्ट जो इंफ्रा स्पेस में, जिस स्पेस में ये कंपनी काम करती है, उस स्पेस में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मुझे लगती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पिटाई हुई है इस काउंटर की, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। नो डाउट इस कंपनी का आंध्रा में अच्छा खासा एक्सपोजर था, उसको लेके बीच में इश्यूज़ हुए। उसके बाद ये कंपनी जो ये कोविड है या फिर जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है उसमें फंस गई। कंपनी अभी भी अच्छी लगती है, लेकिन रिवाइवल कब तक आएगा ना, ये कहना इस काउंटर में काफ़ी मुश्किल है। इनफैक्ट पूरे इंफ्रा स्पेस में, हालांकि सरकार को अगर जॉब्स क्रिएट करने हैं तो रियल एस्टेट और इंफ्रा 2 ही स्पेस है जहाँ सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्पेस जो है वो ठीक है, लेकिन इस स्पेस में कब तक रिवाइवल आएगा ये मुझे नहीं पता। प्रोजेक्ट्स कब तक शुरू होंगे, एम्प्लॉयज़ को इसके बाद कितने बड़े इशू होगा, क्योंकि आपको पता है माइग्रेंट वर्कर किस हिसाब से छोड़ के गए, तो इन कंपनीज़ को कितनी दिक्कत होने वाली है उसकी वजह से। और चलिए ठीक है, इन कंपनीज़ को समझिए आप, थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग मिल गया बैंक से तरफ से कि हाँ भाई 6 महीना पैसा मत भरो, उसके बाद तो पैसा भरना है, लेकिन उसके लिए रेवेन्यूज़ तो जनरेट करने पड़ेंगे। तो उस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन कंपनीज़ को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इस कंपनी को ट्रेड कीजिए, नीचे 2 रुपये का स्टॉप लॉस, ऊपर 5-6 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म फिलहाल मेरे ख्याल से आप इसको इस काउंटर में ना बेट नहीं लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। अजीत पारिक मेक मनी पे पूछ रहे हैं योर व्यूज़। देखिए मेक मनी काउंटर अच्छा है, और फिलहाल जिस तरह से ये जो टिड्डों ने हमला किया उसके वजह से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने एग्रोकेमिकल कंपनीज है उनमें अच्छा खासा उछाल देखने मिला है। और ये टिड्डे जो है ना, ये हर जगह जगह हमला करते जा रहे हैं। तो आपको अगर अपने खेतों को बचाना है तो आपको डेफिनेटली जो पेस्टिसाइड्स है वो तो स्प्रे करना ही है। और ये जितनी कंपनी है, इंसेक्टिसाइड इंडिया, कोरोमंडल और रैलीज और ये आपकी मेक मनी, ये सब इनका यही धंधा है, यही पेस्टिसाइड्स ये जो है बनाने का काम करते हैं। तो अगले कुछ दिनों में मेरे ख्याल से मोमेंटम जो है इन कंपनीज में जारी रह सकता है, तो आप इस मोमेंटम को अच्छे से प्ले जो है वो कर सकते हैं। वैसे भी कल नीरज जी ने आपको एक काउंटर दिया था, तो आप उनका कल का खिलाड़ी था, तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए।
अगले कुछ दिन तक एटलीस्ट आप बेहतर ट्रेड जो है इस काउंटर पे कर सकते हैं। नितिन अरोरा पूछ रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स 592। देखिए नतीजे यूनाइटेड स्पिरिट्स के थोड़े कमज़ोर है, नो डाउट कमज़ोरी देखने मिला है नतीजों में, ये बात तो सही है। बट एक्चुअली हुआ क्या है कि वो जो लास्ट 10 दिन था, अब देखिए बियर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एसेंशियल कमोडिटी में था नहीं, तो बियर तो फटक से बंद हो गई, गेहूँ चावल आपका मिल रहा था, तो इसके लिए आपने FMCG कंपनीज में उतना बड़ा डेंट नहीं देखा जितने आपने लीकर कंपनीज में देखा है। और लेकिन याद रखिए उसके बाद लीकर की जो अब शुरू हुआ है, लीकर की शॉप शुरू हुई है या फिर ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हुई है, इसके चलते लीकर की सेल्स जो है उसमें काफ़ी अच्छा इजाफा जो है आपको देखने में मिलेगा। तो ये जो इम्पैक्ट है आने वाले क्वार्टर में आपको शायद देखने मिल सकता है। हालांकि 1 महीने की सेल्स कंपनी की अभी भी गई है, तो शायद आपको इस क्वार्टर में भी देखने मिलेगा कि कुछ ना कुछ सेल्स में डीग्रोथ देखने मिली है, लेकिन अब लोगों ने स्टॉक भी करना शुरू किया, ये भी आप याद रखिए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है आपको इस काउंटर को जितनी गिरावट आती है इस काउंटर में, आगे शायद और भी अगर गिरावट आएगी इस काउंटर में, तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को लेना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना चाहिए। लीकर स्पेस में ये कंपनी मुझे काफ़ी पसंद है। मैं हमेशा से कहता हूँ आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स के नाम से तो इसको देखना ही नहीं, आपको देखना है इसको नाम किस नाम से, और वो है DIGO। अगर उस नाम से अगर आप देखें तो 590 में महंगा नहीं है, रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में। विकास यादव एक्सिस बैंक कहाँ तक जाएगा, देखिए कहाँ तक जाएगा विकास जी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वही है कि शॉर्ट कवरिंग इस काउंटर में देखने मिली है, इसके लिए इस काउंटर में अच्छी खासी रैली हुई है। अब क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई अगर ये शॉर्ट कवरिंग ही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, फंडामेंटल में कुछ बदलाव नहीं आया या फिर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आने वाली बैंकिंग सेक्टर के लिए या फिर इकोनॉमी के लिए, तो इन काउंटर्स में कल से आपको फिर से दबाव देखने मिलेगा। और याद रखिए इतनी तेज़ी के बावजूद बैंकिंग सेक्टर या NBFC सेक्टर जो है इस पूरे महीने में उसमें अच्छी खासी गिरावट हुई है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नोट पे हम बंद हुए हैं पूरे महीने का, अगर आप फिगर निकाल के देखें तो ये अभी भी मेरे लिए दिक्कतें हैं। इसके लिए कह रहा हूँ एक्सिस बैंक नो डाउट लेवल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। आप पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, साल 2 साल के लिए वेट कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हो, क्योंकि आपने पूछा कि कहाँ तक जाएगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे थोड़ा डाउट है। कल के लिए रुकिए, 1-2 दिन रुकिए, देखिए किस तरह की ट्रेडिंग इन काउंटर्स में होती है। अगर इन काउंटर्स में गिरावट आती है तो फिर ये गिरावट अगले कुछ दिनों में अच्छी खासी हो सकती है, 8-10% के आसपास की, ये आपको याद रखते हैं। उसके बाद खरीदिए, ज़्यादा बेहतर होंगे। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं। हमारा टाइम तो एक्सिट कर चुके हैं, कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। आपके जो बचे कुछ सवाल हैं उनका जवाब देंगे, और हाँ सुबह हमारे साथ जुड़े तो आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे हैं, संकेत कैसे और भारतीय बाजारों को कैसे ट्रेड करना है। और याद रखिए कल फ्राइडे है, ग्लोबल काफ़ी सारी हलचलें हो रही है, हमारा लॉकडाउन भी ख़त्म होने वाला है 31 को। ये सब बातें याद रखिए, ये सब ओवर द वीकेंड काफ़ी सारी खबरें आएंगी, उसके पहले आपको कल कॉशियसली मार्केट को ट्रेड करना है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब विदा लेते हैं, कल आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।